पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जॉब मार्केट की हम सीरीज काफी टाइम से करते आ रहे हैं और इतने समय में हमने अपने एक्सपर्ट विशेषज्ञ उस्मान चौहान से काफी बातों पे, काफी मुद्दों पे गहरी चर्चा की। तो आइए आज चर्चा बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरीके से जब लोग शिक्षा पूरी कर लेते हैं, जब छात्र शिक्षा पूरी कर लेते हैं और जॉब मार्केट में एक्चुअली उतरते हैं, तब उन्हें अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिलता है। अपनी फील्ड तो क्या, किसी और फील्ड में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि उन्हें जॉब नहीं मिलता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार 2008 से 2014 के बीच में नौकरी पाने की दर 56% से घटकर 41% रह गई। उस्मान जी, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुझे फिर से बुलाने का बहुत शुक्रिया अमित जी। अब ये काफी चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आ रहे हैं कि जब लोग अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद उन्हें जॉब मार्केट में जॉब नहीं है। क्या मानेंगे इसकी मेन वजह आप? आपने बिल्कुल सही फरमाया। आप देखें तो पहले 56% ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट हुआ करती थी तालीम हासिल करने के बाद, लेकिन अब जो है 40% के बराबर हो गया, यानी कि 15% कम हो गए हैं ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट के इम्कानात। इसकी वजह ये कई सारी हैं, लेकिन आप देखें हमारी तरफ तो हमारे कल्चर में पेरेंट्स क्या चाहते हैं बच्चों के लिए। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि बच्चे को तालीम हासिल हो, तो वो अपने कंट्री से यहाँ आके वही सकाफात रखते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि दौर थोड़ा बदल चुका है। अब सिर्फ तालीम हासिल करना काफी नहीं होता, और इसमें आपकी ये है कि डिग्री तो आपके पास है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है और नेटवर्क नहीं है और बाकी सारी चीजें नहीं है, तो आजकल सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। और इमिग्रेंट्स के लिए ये ज्यादा बड़ी मुश्किलात होती है, लेकिन ये तो अब व्हाइट ऑस्ट्रेलियंस के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है, यंगस्टर्स के लिए खास तौर पे। जी उस्मान जी, अगर हम बात कर रहे हैं डिग्री की, तो मैं डिग्री को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहूंगा, जिसे मुझे या मेरे पेरेंट्स को रिटर्न मिलना चाहिए उस इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन अब जो ये आंकड़े दर्शा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं रहा है कि आपको आपकी डिग्री पे या इन्वेस्टमेंट पे वो रिटर्न मिल रहा हो। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अगर आप इसको देखें एक सरमाया के नजरिए से, इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, तो आपको इसके ऊपर एक रिटर्न मिलना चाहिए, आपकी फैमिली को भी रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि आप वक्त भी इतना लगाते हैं और पैसा भी इतना डालते हैं। लेकिन मसला यह है कि उस लिहाज से देखें तो फिर आजकल की डिग्रीज जो है वो उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं देती, और डिपेंड करता है, इस बात पे मबनी है कि आपने कौन सी डिग्री की, कहाँ से की, और उसके अलावा आपने क्या क्या किया। खास तौर पर आपका अगर एडिशनल एक्सपीरियंस है, आपका एक नेटवर्क है कि जिसके जरिए आप जॉब्स के बारे में मुतले हों और फिर आप ढूंढ सकें, ये चीजें ज्यादा जरूरी हो गई हैं। और मैं अगर आपको मिसाल दूं इसकी कि हर सरमाया कैसे होता है, तो अगर आप लैंग्वेजेस और लिटरेचर और इस तरह की चीजों में डिग्री हासिल करते हैं, तो आज से 6-7 साल कबल 2008 में अब सिर्फ 20% बच्चों को जॉब मिलती थी, और अब वो सिर्फ 10%, 12% हो चुकी है। ये मतलब इतनी कम जॉब्स हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप मेडिसिन भी करें, जो कि हमारे लिए बेहतरीन सरमाया समझा जाता है, और बहुत से पेरेंट्स हमारे कल्चर से भेजते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए, अब वो भी उस तरह का सरमाया नहीं रहा। पहले 100% एम्प्लॉयमेंट होती थी डॉक्टर्स की, मेडिसिन स्टूडेंट्स की, अब वो 90% हो चुकी है गालबन। तो अब वो भी सरमाया उस तरह का नहीं रहा। जी उस्मान जी, एक और बात सामने आती है कि जो हमारे मुल्क से जब लोग यहाँ छात्र पढ़ने आते हैं, तो डिग्री का जो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की जब हम बात करते हैं, तो वो सिर्फ जॉब लेने तक ही नहीं होती है सीमित, वो कहीं आगे बढ़ के कुछ और भी देख रहे होते हैं। उस पर कुछ नजर डालेंगे? बिल्कुल। तो एक और बड़ी अहम चीज होती है इमिग्रेंट्स के लिए, और जो हमारे कंट्री से यहाँ आते हैं उनके लिए ये होता है कि वो ऑस्ट्रेलियन कल्चर में इंटीग्रेट हो, उनके पास यहाँ की जॉब्स हो और यहाँ की सिटीजनशिप या परमानेंट रेजिडेंस हो। जब उस तरह से आप सरमाया देखते हैं, तो फिर काफी सारी फैमिली जो है कुर्बानी देने को तैयार हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि चलो $40,000 की डिग्री थी, लेकिन ये सिर्फ डिग्री तो नहीं, मुझे यहाँ रेजिडेंस भी मिल गई, मुझे यहाँ पासपोर्ट भी मिल गया। उस नजरिए से देखें तो फिर ये थोड़ा बेहतर लगने लग जाता है। लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए उनको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि सिटीजनशिप तो मिल जाएगी, चाहे वो कोई कौन सी भी डिग्री लें, अगर वो स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट में हो। तो ये उनको थोड़ा इसके बारे में होशियार होना पड़ेगा।
चलते चलते उस्मान जी, अगर हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स की बात करें तो इसके फाइनेंशियल इफेक्ट काफ़ी ऑस्ट्रेलिया पे, अपनी जेब पे तो पड़ते ही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पे भी पड़ेंगे, क्योंकि ये $1 बिलियन इंडस्ट्री, अगर आपकी इंडस्ट्री आपको जॉब माने में या अल्टीमेटली आपको परमानेंट रेजिडेंसी दिलाने में भी सक्षम नहीं रहती है, तो लोग वापस जाना शुरू करेंगे, दूसरे एवेन्यूज़ देखना शुरू करेंगे, शायद यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका वगैरह दोबारा खुलें। उस मामले में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अल्टीमेटली जब यहाँ पर एक छात्र आ रहा है पढ़ने या यहाँ जो पढ़ाई करने की शुरुआत कर रहा है, तो हायर एजुकेशन प्रोग्राम पे किस चीज़ पे वो सबसे पहले नज़र डाले? बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही बात की। आप ये मद्देनजर रखें कि यूनिवर्सिटीज जो हैं उन्होंने अब काफी हद तक इस एनरोलमेंट को एक धंधा बना लिया है, यानी कि वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि जॉब्स कम मिल रही हैं स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद, वो सिर्फ ज्यादा इनटेक और ज्यादा रेवेन्यूज को मद्देनजर रखते हैं, इसलिए उनकी एनरोलमेंट बढ़ती जा रही है क्राइसिस के बाद भी। तो 2008 में 20,000 आए थे बच्चे ग्रेजुएट करने, और अब 27,000 हो गए हैं, 27,000 हो गए हैं। तो उनको इस बात की परेशानी नहीं है। गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज आगे इधर उधर बिखरी हुई हैं, और जिस तरह आपने कहा कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट होती है, तो आपको पीआर मिल जाता है, पासपोर्ट मिल जाता है, फिर आप दूसरे ममालिक को देखते हैं, तो ये भी एक इकोनॉमिक लॉस हुआ, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया इन बच्चों को पढ़ा के फिर इधर नहीं रख सकती तो उनका टैलेंट बाहर जाएगा बेशक, बल्कि ऑस्ट्रेलियन वाइट ऑस्ट्रेलियन भी अब बाहर काफी 10-20 साल से बाहर जाते रहे हैं। ब्रेन ड्रेन यहाँ पर काफी सख्त मसला है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस सब पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें थोड़े कल्चरल चीजों को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, बड़े सरमाए को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, और फिर जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट, एजुकेशन वगैरह, इनको भी इसके बारे में बेहतर कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। ये जो स्किल्स ट्रेड्स होते हैं, इनमें अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे ट्रेडिशनल जो डिसिप्लिन हैं, जहां फैमिलीज भेजते हैं अपने बच्चे, वो अब उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही। स्किल्स ट्रेड के बारे में भी सोचना चाहिए। स्किल्स ट्रेड में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं इस मुल्क में। उस्मान जी, SBS हिंदी से बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया आमिद साहब। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा, जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गोरी का